नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रोमोसोम में, कि क्रोमोसोम के हमारे स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं। जो क्रोमोसोम नॉर्मल है वो तो है ही है, ऑटोसोम, एलोसोम, ऑटोसोम, मेलोसोम, लाइक जो हमारे नॉर्मल होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो वो तो है ही है। उसके अलावा भी कुछ होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अलग तरीके के होते हैं। तो वो उनमें से आता है बीटा क्रोमोसोम, लैम्प्रश, ऐसे ही बीटा हो गया, लैम्प्रश हो गया। तो ऐसे ही हमारे कुछ और भी आते हैं, लैम्प्रश, पोलिटीन, इन सब चीज़ों में हम कंक्लूड करते हैं। तो कुछ हमने स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम यहाँ पे पढ़ने हैं। क्रोमोसोम एक्चुअली में होता क्या है, क्रोमोसोम पढ़ने से पहले हम ये तो देख लें। क्रोमो मीन्स कलर, जोम मीन्स बॉडी, तो बॉडी के ऊपर जो कलर देता है, एक ऐसी चीज़ है जो कलर दे रही है, वो रेड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है मेन चीज़ है, उसके अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और जीन्स जो है इंडिकेशन करते हैं कि काफ़ी चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं, वो ही मेन चीज़ है, हमारे पार्ट है बॉडी का। क्रोमोसोम ही मेन हेरेडिटरी मटेरियल है। क्रोमोसोम जो है डीएनए से लिंक करता है, क्योंकि वो डीएनए से बना होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मैंने कहा था ना क्रोमैटिन से बना होता है। क्रोमैटिन किससे बना है, डीएनए से बना है। तो डीएनए से क्रोमोसोम बनता है, इनहेरिटी है, एंजाइम्स है, प्रोटीन वगैरह कॉन्स्टिट्यूट करता है। क्रोमोसोम में डीएनए से बन रहा है, उसमें जीन्स होते हैं जो आगे ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, आरएनए डीएनए को फॉर्मेशन करते हैं। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में कहा जाए तो एक सेंटर में होता है, सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर के आसपास सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, सेंट्रोमियर, सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो एक आर्म छोटी होती है, एक आर्म बड़ी होती है, तो पी और क्यू आर्म हो जाती है एक तरह का, हम ये कह सकते हैं। और इसके अलावा अब जो क्रोमोसोम है उसके टाइप्स दिए हुए हैं। टाइप्स कौन कौन से क्रोमोसोम्स के हमने वो बता देने हैं। तो मेरे टाइप्स हैं, दो तरह के टाइप्स हैं, जिहांट एंड बीटा क्रोमोसोम। जिहांट क्रोमोसोम बड़े होते हैं, एक है जिहांट, एक है बीटा क्रोमोसोम। तो जिहांट क्रोमोसोम जो है उसमें दो तरह के टाइप्स मिलते हैं हमें, पोलिटीन एंड लैम्प्रश। पोलिटीन और लैम्प्रश, और एक होता है बीटा क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम भी पढ़ना है। तो पहले हम पॉलिटीन जिहांट क्रोमोसोम में चलते हैं। जिहांट क्रोमोसोम के दो टाइप्स है, पॉलिटीन एंड लैम्प्रश। पॉलिटीन जिसमें पॉलिटीन यानी बहुत ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन लैम्प्रश उससे भी बड़ा भी स्ट्रक्चर होता है। पॉलिटीन भी बड़ा, दोनों ही बड़े हैं, जिहांट इसलिए कहते हैं उसका नाम, क्योंकि दोनों ही बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। पॉलिटीन में क्या होता है, अब पॉलिटीन का स्ट्रक्चर कैसा पहले ये देखते हैं कि सब तक हम सेंट्रोमेयर कर रहे थे ना, क्रोमोसोम के बीच में सेंट्रोमेयर होता है। अभी तो भी सेंट्रोमेयर है, लेकिन हम यहाँ पे क्रोमोमियर लेके नाम चलते हैं। सेंट्रोमेयर की जगह हम यहाँ पे क्रोमो सेंटर लेके जाते हैं, सेंट्रोमेयर की जगह। तो यहाँ पे सेंट्रोमेयर भी कह सकते हैं, क्रोमो सेंटर कह लो या फिर, क्योंकि क्रोमोसोम का सेंटर है ना सेंट्रोमेयर की जगह। तो क्रोमोसोम के जैसे क्रोमो सेंटर कह दिया हमने, उसके साथ हमने क्रोमोसोम अपलोलिटिन का साथ तारे स्ट्रक्चर। तो क्रोमो सेंटर है, उसके आसपास हमारी आर्म्स हैं। तो मेरी आर्म जो है ना, एक तो बड़ी लंबी सी आर्म होती है, सबसे ज्यादा बड़ी लंबी, वो एक्स आर्म है, और उसके अंदर बैंड दिखाना है, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क। तो सबसे बड़ी सी आर्म है जो एक्स आर्म है। उसके बाद मैंने सबसे छोटी सी आर्म दिखा देनी, सबसे लास्ट वाली आर्म होगी, वो होगी फोर्थ आर्म। सेकंड थर्ड रहेगी, सेकंड थर्ड में लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म दिखाना होता है। तो साइड राइट से स्टार्ट कर देना है, जैसे जिस मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट से स्टार्ट कर देना है। लेफ्ट में लिख देना लेफ्ट, राइट ऐसे लिख देना, मतलब प्रॉपर इंडिकेशन दे देना मैंने, मतलब डायग्राम में जैसे बनाते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हमने बनाना शुरू हो जाना है कि मेरा कैसे है ये। तो मैंने क्रोमो सेंटर बना दिया एक, उसके बाद मैंने एक एक्सम बना दी, एक फोर्थ हम बना दी। फिर मैंने बता दिया जहाँ पे मेरा लेफ्ट है वहाँ पे लेफ्ट लिखना है, जहाँ पे मेरा राइट है वहाँ पे राइट लिखना है। लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, फिर 3 2, फिर इस तरह हमने नहीं बनाना करना है कि लेफ्ट लेफ्ट के 2 3 3 2 ऐसे, 3 2 3 2 3 2। तो ऐसे ही, तो ऐसे ही क्रोमोसोम की लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, 2 3 बना देना, 3 2 3। तो लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, राइट आर्म। तो हमने इस तरह ही बना देना, बस लेफ्ट आर्म राइट आर्म ये बस बता देंगे कि राइट है, लेफ्ट है, लेफ्ट है, राइट है। तो उसे मर्जी बनाई जो वो अपने अकॉर्डिंग है हमारा, जहाँ पे उसने जाना है वहीं पे जाना है उसने। तो एक्स क्रोमोसोम हो गया, 4 हो गया, 3 2 हो गया, 3 2 हो गया, और लेफ्ट लेफ्ट एक हो गया, राइट, उसका जो रह गया वो राइट। तो हमने क्रोमो सेंटर बना दिया, एक्स क्रोमोसोम बना दिया, 4 बना दिया, फिर 3 3 3 2 ये बना दिया, फिर लेफ्ट लेफ्ट राइट बना दिया, फिर मैंने बता दिया 3 2, फिर मैंने बता दिया 3 2 3, फिर मैंने लेफ्ट लेफ्ट राइट बना दिया उस तरह से। मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। उसका पॉलिटीन क्रोमोसोम सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है, उसमें बेंडिंग दिखाई जाती है, मतलब सबसे बड़ा है क्रोमोसोम, लेंथ बड़ी अच्छी होती है उसकी। स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, ऐसी कोई लाइन में ऐसे लिखते हैं कि एक्स क्रोमोसोम है छोटा है, 4 क्रोमोसोम सबसे छोटा होता है। इसके अलावा जो बाकी क्रोमोसोम है लेफ्ट एंड राइट के अकॉर्डिंग, लेफ्ट आर्म राइट आर्म होता है, कि सेकंड क्रोमोसोम में लेफ्ट आर्म होगी, राइट आर्म होगी, जैसे थर्ड क्रोमोसोम में एक लेफ्ट आर्म होगी, राइट आर्म होगी, तो हर एक क्रोमोसोम की लेफ्ट एंड राइट आर्म होगी। इस तरह वाला स्ट्रक्चर बना देना। पॉलिटीन में बहुत बड़ा क्रोमोसोम है, उसके अंदर बैंड्स पाए जाते हैं काफी तरह के, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, बहुत ज्यादा तरह के होते हैं। उसमें एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होती रहती है, डीएनए एप्लीकेशन बार 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 होती रहती है, लेकिन डिवीजन नहीं होती। एप्लीकेशन हो रही है लेकिन डिवीजन नहीं हो रही है, स्प्लिटिंग नहीं हो रही वहाँ पे। तो सेल डिवीजन ना होने के कारण, एप्लीकेशन होने का जुड़े रहते जुड़े रहते जुड़े रहते जुड़े रहते, इस कारण इसका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर काफी बढ़ता रहता है।
तो इसका मेन रीजन होता है जिसका रेप्लिकेशन हो जा रही है। तो डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, डीएनए बन रहा है, डीएनए बन रहा है, आरएनए बन रहा है, आरएनए बन रहा है, एम्प्लीफिकेशन हो रही है, एम्प्लीफिकेशन बन रही है, प्रोटीन बन रहा है, डीएनए आरएनए एम्प्लीफिकेशन प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन। तो ये सारी चीज़ें बन रही हैं, प्रॉपर हो रहा है इसमें, मतलब ये सारी चीज़ें हो रही हैं अच्छे से। तो ट्रांसक्रिप्टली एक्टिवेट होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है, सारा का सारा कुछ कर रहा है। और कंडेंसेशन इसमें ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये इकट्ठा इकट्ठा हो जाता है बहुत ज़्यादा। और अगर मैं कहूँ इसको स्टार्टिंग कौन देता है, अब धीरे करके जब इसकी कॉम्बिनेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा आरएनए इकट्ठा हो जा रहा है, हो जा रहा है, आरएनए बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव हो रहा है, प्रोटीन्स की सारी सिंथेसिस हो रही है, वो सारा कुछ काम कर रहा है वो। और इसके अलावा ये सारा करते करते डीएनए डुप्लीकेशन भी कर रहा है, सिंथेसिस भी कर रहा है, डीएनए भी बनाना है, आरएनए भी बना रहा है, तो डिफ्रेंशिएशन भी कर रहा है अपनी। तो करते करते एक टाइम पे आता है कि हाँ प्रॉपर ज़्यादा हो गया है। एनीवन एक टाइम ऐसा भी आता है कि जहाँ पे अपने ही क्रोमोसोम को काटने लग जाता है, जहाँ पे अपने क्रोमोसोम को काटने लग जाता है, चार रीजन में, जहाँ पे रीजन में होमोलोगस क्रोमोसोम आर सेपरेटेड, जहाँ पे मैंने कहा ना रेप्लिकेशन बार बार होती है लेकिन डिवीजन नहीं होती। तो एक ऐसा रीजन भी दिखा देना हमने इन चारों आर्म्स के अलावा कि जहाँ पे रेप्लिकेशन होनी चाहिए, रेप्लिकेशन हो रही है लेकिन डिवीजन नहीं हो रही है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम है वहाँ पे सेपरेट नहीं हो रही, रीजन वेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम आर सेपरेटेड, जहाँ पे होने चाहिए थे सेपरेटेड, वो हमने एक दिखा देना, रीजन वेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम आर सेपरेटेड। तो मैंने 14 क्रोमोसोम बता दिया, बहुत बड़ा क्रोमोसोम है, जियांट क्रोमोसोम है, बहुत बड़ा है, जियांट है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर क्यों है, इसलिए है, इसका स्ट्रक्चर आरएनए के कारण है, इतना बड़ा है, कहाँ पे मिलता है, स्लाइवरी क्या कहते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड भी इसको कहते हैं, स्लाइवरी क्रोमोसोम भी कहते हैं क्योंकि स्लाइवरी ग्लैंड्स में मिलता है, मैफाजियन ट्यूब्यूल्स में मिलेगा, और स्लाइवरी ग्लैंड किसमें, क्रोनोमिटोस एक हमारे पास एक स्पीसीज था उसमें मिलता है मेन ये स्लाइवरी ग्लैंड, ड्रोसोफिला में मिल जाएगा, काइनोनोमोस लार्वे में मिलता है, स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला एंड काइनोनोमस लार्वे, ड्रोसोफिला एंड काइनोनोमस लार्वे, ड्रोसोफिला एंड काइनोनोमस लार्वे में मिलता है। और ये काफ़ी बड़ा है, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिसमें हम कहना डार्क बैंड लाइट बैंड करी जा रही हूँ मैं सारा। तो इस तरह मैंने बता देना कि प्रोटीन क्रोमोसोम बड़ा है, ज़्यादा ही बड़ा है, ज़्यादा ही हो जाता है, इतना बड़ा होता है कि मतलब एप्लीकेशन कारण बढ़ी जा रहा है, जिसके कारण उसका वो प्रॉपर होता है, डार्क बैंड लाइट बैंड मिलते हैं इसमें, और आरएनए सिंथेसिस ये सब कुछ मैंने बता देना, प्रोटीन सिंथेसिस सब कुछ ज़्यादा है, और बड़ी ज़्यादा एप्लीकेशन हो जा रहा है, उसमें डिवीजन नहीं होती है। बढ़ते क्या होता है इसका स्ट्रक्चर बता दूँ, एक्सप्लेन कर दो अच्छे से कि ये वाला स्ट्रक्चर है मेरा एग्जैक्ट। इस स्ट्रक्चर के बाद मैं उसको बता दूंगी कि हाँ इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, ये मिल कहाँ रहा है कि जहाँ पे वो बढ़ी जा रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है, इसका परफेक्ट स्ट्रक्चर कहाँ पे मिल रहा है, इस तरह जाके यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है जी, यहाँ पे मिल गया। मैंने एग्जाम्पल दे दिया स्ट्रक्चर को मिलने के बारे में, फिर इसका एग्जाम्पल देने के बाद मैं कह दूंगी कि हाँ अब ये इसके अलावा क्या होता है, ठीक है जी मिल रहा है, फिर इसके अलावा मैं इसको नोट करते रहती हूँ, नोट करते करते मुझे पता लगता है कि यहाँ पे पफ भी बन रहे हैं। पफ भी क्या होते हैं, जैसे लाइट बैंड है, डार्क बैंड है, इसके अलावा पफ बन जाते हैं, बालबानी की रिंग्स बन जाती है, तो बालबानी नहीं दिया होता ये, तो बालबानी रिंग्स भी बन जाती है, इसमें पफ बनता है, बालबानी रिंग्स होता है, उसमें क्या होता है अनकॉइलिंग हो जाती है क्रोमैटिन की। तो क्रोमोसोम किससे बनता है, क्रोमैटिन से, जो क्रोमैटिन अनकॉइल होता है तो पफ और बालबेनिक रिंग्स बना देते हैं। तो पफ यानी ऊपर वाली, जैसे एक प्रॉपर रोल बन रहा है डायग्राम की तरह भी शो करना हो तो एक प्रॉपर हमने दिखा देना कि जिसमें हम आराम से चल रहे हैं, एक जैसे कि सिंपल बता दिया, डार्क बैंड लाइट बैंड सिंपल बता देंगे, इंटरबैंड बता देंगे उसमें धीरे करके हम ये बता रहे हैं। और हम एक चीज़ और बताते हैं कि डार्क बैंड लाइट बैंड के अलावा कि इसमें जो डार्क बैंड है ना उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, डार्क बैंड की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लाइट बैंड के, डार्क बैंड की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा होती है, यानी कि डार्क बैंड की क्वांटिटी ज़्यादा है, हेट्रोक्रोमैटिन यानी ज़्यादा है, डार्क बैंड ज़्यादा है यानी हेट्रोक्रोमैटिन क्या हो गया, ज़्यादा है। और एक चीज़ और उसमें, अब डार्क बैंड की क्वांटिटी ज़्यादा है, हेट्रोक्रोमैटिन ज़्यादा है, पफ है, बाल्बिन रिंग्स है, पफ बाल्बिन रिंग्स के बारे में बाद में करेंगे। डार्क बैंड है, हेट्रोक्रोमैटिन है, लाइट बैंड है तो यूक्रोमैटिन है। अब दोनों को लिंकेज भी करते हैं, जैसे बैंड से बैंड मिलाना है, तो जब दो हेट्रो जैसे सेम ही होते हैं पोल्टिन क्रोमोसोम, तो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जब मिलाते हैं ना तो बैंड और बैंड, दो बैंड इकट्ठे मिल जाते हैं सेम बैंड पे ही, तो वो पॉलीजेनिक बनाते हैं, जैसे एक ही बैंड दूसरे के साथ मिक्स अप पेयरिंग कर देता है। तो इसमें हम एक चीज़ ये कह सकते हैं। और उसके अलावा मैंने बाल्बियन रिंग की बात की, बाल्बियनी नहीं दिया था, और एक स्वेलिंग की बात की है, जो पफ है, क्रोमोसोम पफ है, पफ में क्या होता है, वो स्वेलिंग जो है वो स्वेलिंग बन जाती है, अनकॉइलिंग हो जाती है, क्रोमैटिन के कारण स्वेलिंग बन जाती है, और ये सब कुछ हो जाता है। लेकिन स्वेलिंग होने में फर्क नहीं पड़ता, वो डीएनए आरएनए सब कुछ एक्टिव रहता है, फिर भी वो एम्प्लीफिकेशन करता है, डीएनए बना रहा है, आरएनए बना रहा है, एम्प्लीफिकेशन कर रहा है, डीएनए बना रहा है, आरएनए बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, एम्प्लीफिकेशन कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, सब कुछ है, वो सब कुछ काम कर रहा होता है। तो उसके अलावा हम लूप्स दिखा देंगे इंटरनल एक्टिव में कि हाँ एक तो हमारी लूजली बाउंड लूप्स आ जाएंगी, जिसमें हम लूजली, जैसे बैंड है, बैंड के बीच में बैंड है, इंटर बैंड है, तो एक तो हम दिखा रहे हैं कि प्रॉपर है
कि हाँ वहाँ पे कोई भी ऐसे फ्लफिंग नहीं आ रही है। एक साइड पे हम फ्लफिंग दिखाने लग जाएंगे, शुरू हो जाएंगे कि फ्लफिंग आ रही है यहाँ पे बाल्बियन रिंग्स बन रही हैं वहाँ पे, तो हम उसमें इंडिकेशन दे सकते हैं कि बाल्बियन रिंग्स हमारी आ चुकी हैं। एक सिंपल क्रोमोसोम था, एक में मैंने बताया पॉलिटिन क्रोमोसोम, एक में मैंने बताया सिंपल क्रोमोसोम को जूम इन करके दिखा दूंगी। जैसे एक में पूरा सेक्शन आ रही है, एक में जूम इन करके डार्क बैंड लाइट बैंड ऐसे दिखा दिए। फिर डार्क बैंड लाइट बैंड दिखाने के बाद एक में ऐसे दिखा दूंगी पफिंग होगी है, एक में और पफिंग दिखाने के लिए उसमें बाल्बिजियन ट्यूब्स में जिगजैग क्रॉस में बना दूंगी, फिर एक में और बना दूंगी जिगजैग क्रॉसिंग। तो इससे मुझे प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाएंगे बाल्बियन रिंग्स दिखाने के लिए मेरे अच्छे से। एक में पूरा, एक में थोड़ा डिटेल्ड जैसे जूम इन करके, फिर एक में पफिंग थोड़ा जूम इन करके, एक में और ज़्यादा पफिंग जूम इन करके। तो इस तरह चल जाएगा थोड़ा सा। और एग्जांपल दे सकते हैं इसके अलावा, इसके फंक्शन दे सकते हैं कि एम्पलीफिकेशन में, आरएनए में, डीएनए प्रोटीन में, इन सब चीज़ों में काम होता है, इन चीज़ों का रोल होता है काफ़ी। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अगर मुझे ये स्टार्ट करना है, पफिंग स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले एसिडिक प्रोटीन चाहिए। पफिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एसिडिक प्रोटीन। पफिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एसिडिक प्रोटीन। एसिडिक प्रोटीन ही पफिंग कर सकता है। एसिडिक प्रोटीन आएगा वही पफिंग करता है। एसिडिक प्रोटीन क्या करता है? पफिंग करता है। पफिंग करना है तो एसिड चाहिए ना, तो एसिडिक प्रोटीन आएगा, पफिंग करेगा। यही हमारा हो गया सारा का सारा। पॉलिटिन क्रोमोसोम कहाँ कहाँ मिलता है? ड्रोसोफिला में मिलता है, क्राइनोमस में मिलता है, और इसमें सिंथेटिक और इंटरसिंथेटिक साइकिल